हमको क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ टी इन केजी, टोटल अमाउंट ऑफ टी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमको ये फाइंड करना है कि भैया हम टोटल कितना केजी टी सेल किए हैं, हम टोटल कितना केजी टी सेल किए हैं। अब ये जैसे ही हम लिखें तो फिर अब सोचो कि भैया पूछा क्या, सब बाउंड साक्षी बोले कैसे क्या, तब से टी 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 किए जा रहे हैं। चाय बेचने के लिए आए हो, हमको पढ़ाने के लिए आए हो, मैथ समझाने के लिए, चाय बेचने के लिए आए हो। बच्चा हम चाय नहीं बेच रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कैसी स्टेप के न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकती हो। तो सुनो मेरी बात, देखो ये हमारे दिमाग में आया कि हमको टी कितना केजी बेचे हैं ये फाइंड करना है। अब कैसे सोचना है, अच्छा भाई कितना केजी टी फाइंड करना है, अब कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है, कुछ घुस ही नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, हम क्या क्वेश्चन वाले भैया के पास जाते हैं, पूछते हैं भैया क्या करें, हम बताओ ना हमको रे। तो ये हमको डांटा, बोला दिर बुरबक कहीं का, हमको डांट के बोला दिर बुरबक कहीं का। हाँ, हम बोले भाई बुरबक क्यों बोलता है, तो हम क्या किए हैं। तो हमको ये बोला तुम पहले क्वेश्चन पढ़ाए ठीक से, अरे क्या गिवन है वो लिखो तो हमने बोला हाँ बात तो सही बोलता है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। आओ देखो इधर आओ बच्चे, इधर आओ, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे बच्चा, गिवन लिखेंगे। हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या है पहले वो लिखते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या कुछ और दिमाग लगा सकते हैं इसमें। आओ देखो तो डाटा क्या क्या गिवन है, डाटा गिवन है कि पर केजी 40 रुपीज़ के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। मतलब दिमाग को एक बात पता चला, अच्छा अब कितना केजी बेचे वो तो हमको पता करना है एक डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से, लेकिन हम बेच रहे हैं 40 रुपीज़ केजी के हिसाब से। पहले लाइन में ऐसा बोल रहे हैं, पर कितना बेचे वो पता नहीं। तो मान लेंगे, लेट लेंगे कि भैया हमने x केजी चाय बेच डाला, x केजी चाय बेच डाला। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन वाली जो बातें हैं, गिवन जो है, इस गिवन को लिखने से पहले हम एक बात करेंगे, क्या एक बात करेंगे, ये लिखेंगे लाइन क्या कि लेट क्या कर रहे हैं, लेट कि टोटल क्या टोटल हम क्या लेट कर रहे हैं कि भैया टोटल हमने टी कितना सेल किया है, x केजी। हाँ, तो टोटल अमाउंट ऑफ टी कितना, x केजी। हमने क्या लेट किया कि टोटल अमाउंट ऑफ टी जो है ना, टोटल अमाउंट ऑफ टी इज x केजी। हमने ऐसा लेट किया है कि टोटल अमाउंट ऑफ टी जो है वो x केजी है। हमने ऐसा लेट कर लिया क्या कि टोटल अमाउंट ऑफ टी जो है वो क्या है, x केजी है। हमने ऐसा लेट कर लिया, ठीक है ना। हमको ये बात पता चला कि भैया हमने x केजी टी सेल करना है, बेचना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ बोल रहा है कि भैया ₹40 पर केजी के हिसाब से, मतलब 1 केजी का 40 रुपीज़, तो x केजी का कितना रुपीज़, 40 इंटू x। देखो मान लो हम बोल रहे हैं 10 केजी, तो पर केजी 1 केजी का कॉस्ट कितना है, 40 रुपीज़। तो 10 केजी का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 40 इंटू 10। तो x केजी का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 40 इंटू x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अल्टीमेटली हम सेल क्या कर रहे हैं, टी सेल कर रहे हैं 40 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। टोटल कितना है, x केजी। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे हम, सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 40x। रुपीज़ में ही तो होगा ना, ये तो रुपीज़ में होगा। लिख दो ना यहाँ पे, रुपीज़ लिख दो, रुपीज़। सेलिंग प्राइस क्या हो गया, ₹40x। ये वाली बात हमने लिख दी। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा लॉस कितना हो रहा है, 10%। तो लिखो यहाँ पर कि भैया लॉस परसेंट कितना है, 10%। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टी, ठीक है ना, इन केजी सोल्ड इफ द टोटल लॉस जो है वो ₹80। मतलब टोटल लॉस कितना बता रहा है कि भैया टोटल लॉस हुआ कितना है, ये तो परसेंट है, लॉस परसेंट, पर टोटल लॉस कितना है, ये है हमारा ₹80। और ये डाटा हमको क्या है, गिवन है। अब चाहो तो एक काम करो ना, ये लिख दो, ये गिवन वाली बातें यहीं पे लिख दो, ये हो गया गिवन। ये हमको अल्टीमेटली गिवन ही तो है, ये बातें लिख दिया हमने।
तो अब इतनी बातें हमको पता है, हमने लिख दिया। हमारे पास क्या क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया एक्स के फॉर्मेट में, हमारे पास लॉस परसेंट आ गया, हमारे पास लॉस आ गया। जो भी बातें इसमें दी हुई थी सबको हमने यहाँ पे ला के जो है रख दिया। तारे जमीन पे नहीं लाए हैं बच्चा, बता रहे हैं। सुनो, हमारी साक्षी बोलती है सर जी तारे जमीन पे लाओगे आप? हाँ